सभी भाई और बहन को जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं फिर से एक वचन लेकर आया हूँ जिसके द्वारा हम सबको आशीष मिले। और वचन किसी एक के लिए नहीं है, वचन हम सब के लिए है। अगर हम वचन को मानते हैं और उसमें हम चलते हैं तो वचन हमें क्या करता है, हमें आनंद देता है, शांति देता है, धीरज देता है और हमें मुश्किलों में चलना सिखाता है। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। हम एक चीज़ आज सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है वचन के द्वारा। तो हम देखते हैं कि 11 नीति वचन 11 के 23 वचन में, धर्मियों का लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। तो हम लोग आज इस चीज़ को सीखेंगे कि धर्मी की लालसा भलाई क्यों होती है। अगर जो प्रभु के वचन में सिधाई से चलता है, निरंतर उसका भय में रहता है, प्रभु को खोजता है, तो ये लालसा हमारे जीवन में कैसे पूरी होती है। जो भी हम प्रभु की ओर से धरते हैं, उसकी आज्ञाओं को या अधिकार के वचनों को, तो हम उसे पवित्र आत्मा के द्वारा यूज करते हैं। हमारे अंदर वो यूज होता है। जैसे कोई हमें प्रेयर के लिए बुलाता है तो हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर अपने सामर्थ को, कोई बीमार रहता या किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा रहता तो उसमें हेल्प करता है और उसे वचन के द्वारा डांट कर हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर तुरंत ही वो चीज़ को करता है। और ये हमारे विश्वास के ऊपर है, कितना हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, क्योंकि जो हमारे मुंह से निकलता है वो परमेश्वर कभी खाली नहीं होने देता। क्योंकि इस चीज़ को जब हम एलिय्याह नबी के बारे में पढ़ते हैं, जो भी वो बोलता था वही सही होता था और हर नबी के बारे से ही ऐसा लिखा हुआ है। जब हम ओल्ड टेस्टमनी में पढ़ते हैं तो कभी भी परमेश्वर अपने डरवैयों की, जो उसके वचन की लालसा में रहते थे, जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे, उसके वचन को खाली परमेश्वर नहीं होने देता था। यही चीज़ दुष्टों के बारे में भी लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर को घृणा करते हैं। यहाँ पर लिखा है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। जब हम देखते हैं हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। यदि हम अपने रिलेशन में ही हम जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, उसे हम जब वचन की बात बताते हैं या उनको हम प्रेयर करने के लिए बोलते हैं या उनके जीवन में कोई मुसीबत रहता है तो हम उन्हें कहते हैं, फिर भी वो लोग प्रभु के जानने वालों को तुच्छ जानते हैं और उनके बारे में गलत बोलते हैं। तो इसके बारे में प्रभु साफ वचन में कह दिया है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। मतलब जब वो धर्मियों की बातों को नहीं सुनता, हमारे भाई, हमारे माँ बाप या कोई भी हमारे घर के लोग या पड़ोसी, तो परमेश्वर बहुत ही कोशिश करता है कि, क्योंकि उसने सबको बनाया है, सबको प्रेम करता है, तो परमेश्वर कोशिश करता है कि मेरी बेटी आज तू बच जा, मेरे बेटे कल तू बच जा, और बार बार मौका देता है। लेकिन ऐसा एक दिन क्रोध आता है तो अपने समय पर वो व्यक्ति चला जाता है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता और वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो जब हम देखते हैं कि जो प्रभु के वचनों को सिधाई से नहीं लेता, सही से नहीं मानता और अपने ही बुद्धि में चलते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, परमेश्वर बार बार उन्हें समझाता है और कहता है कि तू ये गलत है, तू सुधर जा, तू मेरे शरण में आ जा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ही समझ के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर धीरे धीरे घमंड दिन दिन बढ़ता जाता है और हमारे चाल चलन, हमारे बोलने देखने के तरीक़ाओं में दिखता है।
तो प्रभु हमें चिताता है कि हमें कैसे लालसा करनी है, क्योंकि यहाँ पर बार बार परमेश्वर समझाता है धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। भलाई की मतलब जैसे हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए मदद मांगना परमेश्वर से, दूसरों को वचन सुनाना, यही से विश्वासियों का भलाई है। ना कि विश्वास में रहकर प्रभु हमें चाहिए वो चाहिए, ना, ऐसा नहीं सिखाता वचन। हमें सिखाता है कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। और इसी में एक वचन और है 25 11 अध्याय का है। उद्धार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। मतलब खेती को सींचने का मतलब ये है उद्धार प्राणी, मतलब जो उद्धार पाया हुआ और जो परमेश्वर के राह में खुश रहना। भले उसके पास दूसरे लोगों से खाने पीने की व्यवस्था, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था, साधन की कमी हो, लेकिन वचन उसके मन को इतना उद्धार रखता है, उसे ऐसा लगता है अरे इसके अंदर कोई चीज़ का चिंता है ही नहीं। और वो व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में उद्धार प्राणी में गिना जाता है। और वो व्यक्ति हमेशा अपने ज़रूरतों को अनदेखा करके दूसरे की ज़रूरतों के लिए वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मेरा भाई तुझे नहीं जानता, उसे तू माफ़ कर, उसके भी जीवन में उद्धार कर। मेरे पड़ोसी में जो मेरे फ्रेंड है, मेरे भाई है, जो तेरे नाम को तुच्छ जानते हैं, प्रभु मैं उन्हें भी तेरे सर चरणों में देता हूँ। और हम लोग लजाते नहीं, उदारता के साथ परमेश्वर की बातों को जब भी हमें मौका मिलता है, जो भाई जो बहन वचनों को नहीं जानते उसके सामने हम कहते हैं, गवाही के रूप में कहते हैं कि मेरे भाई परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, पर मैं पहले इतना गंदा था, पहले मैं गाली देता था, पहले मैं मारता था, अपनी बीवी बच्चों को पसंद नहीं करता था, फिर भी प्रभु ने मेरे ऊपर दया किया। प्रभु हम सबको प्रेम करता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी चीज़ है, पेड़ पौधे से लेकर मनुष्य जाति, जानवर, जल, हर एक चीज़ पर अधिकार उसका है, क्योंकि परम प्रधान है, हर एक सृष्टि का कर्ता धर्ता है। और इसी उदारता के साथ हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचनों को हम बांटते हैं, और इसी को कहा जाता है दूसरे की खेती को सींचना। सींचने का मतलब यह है परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, उसके वचनों को बताना। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष अनुग्रह मिले। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे सभी भाई बहन को कि हमारे पास अभी भी मौका है कि हम परमेश्वर के पीछे हो लें। आप सभी को जय मसीह की।